Hello everyone, welcome to Beyond Degree. मेरा नाम प्रिया नंदिनी गोगोई है. I am from Assam. I also own a handmade jewelry business. Really fun managing everything. It does get hectic at times. तो मैंने ये business तब start किया था जब 12th के boards हो गए थे and we had like 2 months का break. So I started it then. But my mom really didn't give me enough money to spend with my friends. So I thought of this alternative. Hello everyone, welcome to Beyond Degree. Today we have Priya Nandini and she's like बहुत सारे रोल्स में ये इंडल्ज है तो like फर्स्ट तो ये जूनियर कोऑर्डिनेटर है नॉर्थ ईस्ट सेल से है. देन ये मैगजीन में भी है डिजाइनर. देन शी इज परसुइंग हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक अपना खुद का बिजनेस भी चला रही है. सो प्रिया नंदिनी मैं चाहूंगी आप खुद से एक इंट्रोड्यूस करें अपने आप को. So hello everyone. मेरा नाम प्रिया नंदिनी गोगोई है. I am from Assam. I am the junior coordinator, as she already mentioned. I am the junior coordinator of Northeast Cell LSR, as well as the design head of College Magazine and the illustrator and head of photography and videography team, Department of History. Other than that, I also own a handmade jewelry business, and I think it's been really fun managing everything. It does get hectic at times, but somehow मैं manage कर लेती हूँ. So that's me. सो प्रिया नंदिनी में ये हुआ कि आप लाइक नॉर्थ ईस्ट सेल आप नॉर्थ ईस्ट से हो और यहाँ पे कॉलेज में नॉर्थ ईस्ट सेल है. आप उसमें कोऑर्डिनेटर हो या तो वहाँ पे क्या वर्क होते हैं और आपको क्या लगता है कि नॉर्थ ईस्ट सेल कॉलेज में क्या रिप्रेजेंट करता है और उसे क्यों होना चाहिए. Okay, so since I'm from Assam, which is one of the northeastern states, Northeast Cell इस कॉलेज में मेरे लिए मेरे घर को रिप्रेजेंट करता है because I am so far from my home, so it gets a bit difficult to survive in such an unfamiliar place. तो फर्स्ट ईयर में जब मैं नॉर्थ ईस्ट सेल में आई थी तो द सीनियर्स वे रियली नाइस एंड सब इतने वेलकमिंग है. तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट सेल बिकेम समथिंग वेरी डियर टू मी. तो टू गिव बैक टू नॉर्थ ईस्ट सेल एंड टू गिव बैक टू नॉर्थ ईस्ट आई डिसाइडेड टू स्टैंड अप फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोऑर्डिनेटर. तो नॉर्थ ईस्ट सेल में जैसे हम रिसेंटली हमारा कल्चरल एकेडमिक कम कल्चरल फेस्ट हो गया है ओरायन. तो जैसे बाकी के डिपार्टमेंट्स के काम होते हैं वैसे ही काम होते हैं. मतलब फेस्ट को क्यूरेट करना, फेस्ट को ऑर्गेनाइज करना, गेस्ट बुलाना, फिर मेकिंग श्योर कि ऑल द स्टेट्स ऑल द 8 states आर रिप्रेजेंटेड और फिर सब लोग इंक्लूडेड फील करें कि द फेस्ट इज इंक्लूसिव इनफ. हमारे इवेंट्स अदर इवेंट्स में वी मेक श्योर कि वी we give out some um, unique information in context of the northeastern states. तो वही होता है. मतलब it's not very different from other societies, but yes, we do focus on representing northeast, on our states more, our culture, our practices, our celebrations more than rest of India. जैसे आपने बोला कि सेलिब्रेशंस ये सारी चीजें होती रहती है, इवेंट्स होती रहती है. मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो भी इवेंट्स और सेलिब्रेशन हो उसमें से सबसे प्यारे मोमेंट्स आपके लिए कौन से हुए हो अगर बोला जाए तो. The event for which the entire cell worked for the most was Orion, and it went so good. मतलब it wasn't just the day of event, but उसके एक महीने पहले से the union was working so hard. We had meetings till 1 in the morning, 2 in the morning. और फिर हमारे juniors they were so हार्ड वर्किंग, सो वंडरफुल. उन्होंने इतने अच्छे से परफॉर्म किया. तो आई फील लाइक द एंटायर डे वाज वेरी वेरी वंडरफुल, वेरी डियर टू मी, एंड आई फील लाइक अ सिस्टर टू दीज जूनियर्स जो इतने
हार्ड वर्किंग है और इतने एंथुजियाज्म से काम करते हैं. आई फील लाइक द एंटायर डे वाज वेरी वेरी डियर एंड वेरी वंडरफुल. सो इट्स नाइस टू हियर यू लाइक कि हाँ बहुत मजा आता है. लाइक कॉलेज में ऐसा लगता है कि एक अपना सा फील हो जाता है जब कोई फेस्टिवल और सेलिब्रेशन होने लगती है. तो प्रियानंदिनी, जैसे कि आप फोटोग्राफी में या फिर आप डिजाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी हो, न्यूज़लेटर का डिजाइनिंग करते हो, आप कॉलेज मैगजीन में भी हो. सो इस तरफ जो है डिजाइनिंग की तरफ आपका जो डायरेक्शन है वो कब हुआ और क्यों आपको इतना इंटरेस्ट आता है इस तरफ? Okay, so I have a diploma in fine arts, and I have been practicing fine arts for about 15-20 years now. So I am a professionally trained artist. तो मेरा ऑलरेडी वो आर्ट की तरफ, डिज़ाइन की तरफ बैकग्राउंड था ही. इट्स जस्ट दैट मैं कॉलेज में आके आई स्टार्टेड यूजिंग माय गिफ्ट. आई स्टार्टेड बिल्डिंग माय पोर्टफोलियो. मैंने कैनवा सीखा, फिर फोटोशॉप सीखा, फिर इलस्ट्रेटर सीखा. तो फिर डिजिटल आर्ट सीखा. मैं कॉलेज में आके डिजिटल आर्ट करने लगी. तो उसके लिए आई गॉट दीज वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज टू हेड द डिज़ाइन टीम of college magazine and become the illustrator of the editorial board of Department of History. तो I think मेरा वो जो 10-15 years का background है आर्ट में, फाइन आर्ट्स में, that helped a lot कि मैं ये सारे positions of responsibility handle कर पाऊँ. वाह वाह, सो ग्रेट. इंटरेस्टिंग पार्ट तो मुझे ये लग रही है कि आप स्टूडेंट भी हो और खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए हो. तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये बिजनेस कब आप स्टार्ट किया और क्यों किया? ओके, सो मैंने ये बिजनेस तब स्टार्ट किया था जब 12th के बोर्ड्स हो गए थे एंड वी हैड लाइक 2 months का ब्रेक. सो आई स्टार्टेड इट देन बिकॉज ब्रेक था तो एवरीडे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, मतलब वो सब मीट करना था. तो my mom really didn't give me enough money to spend with my friends. So I thought of this alternative which I can use to which I can use to earn money and then spend it on myself. So basically मेरा main intention था अपने pocket money earn करने के लिए. So I started with this business. उसके बाद I invested little bit of money मेरे business पे, and then it got big. I have been running this business for about 2 years now, and I have fulfilled over 400-500 orders all over India. I've parceled to Bangalore, Delhi, even Kashmir. वाई सो इंटरेस्टिंग. लाइक लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी, जब आपने ये स्टार्ट किया तो ये कितने लोगों के बीच आपने खुद से अकेले स्टार्ट किया है या फिर ये ग्रुप में स्टार्ट हुआ था या पेरेंट्स का सपोर्ट था? हाउ डिड यू स्टार्ट? ये सब मैंने अकेले ही किया है. पेरेंट्स ऑफ कोर्स, माय ममा सपोर्टेड, बट सब मैंने अकेले किया है. मैं जाके खुद से दुकान से चीज़ें खरीद के लाती थी, एंड देन आई यूज्ड टू मेक एवरीथिंग by myself. I procure the sales and the raw materials and everything needed by myself. It wasn't really hard because जब मैंने starting में it was like 3-4 orders every week, so it was manageable. Abhi I take a bit, I do take help from my roommate. So we go to Chandni Chowk and then we buy mera raw materials, and then I also ask for their help in dispatching the orders. नाइस. सो आई एम वेरी क्यूरियस प्रियानंदिनी, लाइक कि आपने खुद से स्टार्ट किया हो, लेकिन आपको ये जो फर्स्ट टाइम में जो सेल किया आपने, तो वो कैसे, लाइक स्टार्ट कैसे हुआ? आप अप्रोच कैसे करते थे? हाउ डिड यू अप्रोच? लाइक कोई वेबसाइट है, कोई इंस्टाग्राम के थ्रू, कोई चैनल है आपका, या फिर कैसे? तो बेसिकली मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है एंड मेरे ऑलमोस्ट सारे सेल्स उधर से ही होते हैं. तो आई यूज टू पोस्ट अ लॉट. आई यूज टू मेक रील्स एंड पोस्ट स्टोरीज
आई यूज्ड टू पोस्ट एवरी डे. सो उसी उसी प्रोसेस में people started to get interested and उन लोगों ने मुझे DM किया कि is this available, can I buy it. तो वैसे ही मैंने उधर ही अपना मोड ऑफ पेमेंट का इंफॉर्मेशन दिया, फिर उनके एड्रेस मांगे, तो वैसे ही थ्रू इंस्टाग्राम DMs. वाह वाह, सो ग्रेट. सो एक बार रुकना. सो प्रिया नंदिनी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि जो न्यू बिगिनर है वो चाहते हैं कि मैं भी कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, लाइक एक कॉलेज के साथ भी मेरी कुछ अर्निंग हो, लाइक एवरीवन नॉट अफोर्ड इट, लाइक, तो आप उन्हें बताएं कि आप वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं फर्स्ट. सो मैं बस ऐसे ज्वेलरी के बारे में बात करूँगी बिकॉज उसी के साथ ही मैं फेमिलियर हूँ. तो आई थिंक पहले आपके रॉ मटेरियल्स कैसे, कहाँ से, सोर्स क्या होगा उसके, सॉरी माय हिंदी सो बैड, लेट मी रिपीट. सो पहले कैसे रॉ मटेरियल सोर्स करेंगे, फिर मोड ऑफ एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन क्या होगा, मतलब किस सोर्स से आप सेल करेंगे, आपको वेबसाइट में इन्वेस्ट करना है या फिर आप इंस्टाग्राम पे ही करेंगे. तो वो सब सोच के एंड देन फिर you start working on the things which you acquired. You start making jewelry, you start making things. उसके बाद I feel like promotion अच्छे से अगर हो जाए तो people will be interested in purchasing those things. So I feel like if you do proper research, if you surf through the internet, I feel like अच्छे sources मिल जाएंगे. It's pretty easy nowadays to start a business actually. ग्रेट. सो प्रिया नंदिनी, इतनी सारी बातें हो गई, मुझे लगता है बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हैं. मुझे तो सबसे ज्यादा ये सारी चीजें तो अट्रैक्टिव है ही, लेकिन आप जो खुद से एक सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात करते हो, आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, ये खुद में एक बड़ी बात है. लाइक आप स्टूडेंट भी हो, इतने सारे काम में भी इंडल्ज हो, बट आप एट द सेम टाइम एक बिजनेस रन कर रहे हो. लाइक एक पेरेंट्स के लिए भी हो गया है कि चलो आप कुछ कर रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. सो या, सो वी हैड Priya Nandini. I hope you guys like it. So thank you so much, Priya Nandini.